अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो फिर आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, एंड दैट वाज बिकॉज़ हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को कोविड हो गया था। तो हुआ ये कि एक फ्राइडे शाम को सायरा जब स्कूल से आई थी तो वो कहती कि मेरे ना गले में दर्द हो रही है। उसने मुझे कहा था, किसी और को नहीं था कहा, मोस्ट लाइकली क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई इतना इशू नहीं है, और जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी कोई इतना लगा नहीं कि कुछ होना है। फिर वो सो गई। जब सुबह वो उठी सैटरडे वाले दिन तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम तक उसको काफ़ी बुखार हो गया था, खांसी वगैरह आ रही थी, और दैट वाज द पॉइंट जब हमने उसको कहा कि चलो अब तुम आइसोलेट करो। हमें तब पता नहीं था कि 100% की कोविड है, लेकिन हमें थोड़ा सा शक पड़ रहा था कि शायद हो। अच्छा, तो सायरा आइसोलेट कर रही थी, हम सब फिर नीचे थे, वो अपने कमरे में रह रही थी, कोई उसके कमरे में नहीं था जा रहा, वो अपने कमरे से बाहर नहीं थी निकल रही। उसके बाद संडे वाले दिन हमने कहा कि उसका टेस्ट थोड़ा वेट करके लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टेस्ट थे और उस टाइम मिल भी नहीं थे रहे। तो हमने कहा कि ज़रा वेट करके ही करें, क्या पता अगले दिन वो ठीक हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संडे वाले दिन उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। बुखार उसको उतना ही था, उसको खांसी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो हमने कहा अच्छा चलो टेस्ट कर ही लो। फिर उसने टेस्ट किया एंड इट वाज पॉजिटिव। उस टाइम पे हमें थोड़ा शॉक हुआ कि वाकई उस बेचारी को कोविड हो गया। फिर हमें हुआ कि उससे पहले मतलब फ्राइडे को वो सिक फील होना शुरू किया था उसने, और अब संडे को हमने टेस्ट किया तो हमें भी ना हो गया हो। हम भी ज़ाहिर बात है एक्सपोज हुए थे काफ़ी टाइम के लिए। और ये भी है कि फ्राइडे को शी स्टार्टेड फीलिंग इल, लेकिन मोस्ट लाइकली उसको ट्यूसडे या वेंसडे स्कूल से उस टाइम के दौरान कहीं उसको एक्सपोजर हुआ होना है, क्योंकि एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हमने फिर एस्टिमेट किया कि ट्यूसडे या वेंसडे को उसको लगा होगा, उस वजह से फिर फ्राइडे को उसके सिम्टम्स शुरू हुए। तो हम ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमने कहा कि हम सब भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर हम में से भी कोई पॉजिटिव है, इवन दो हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, अगर हम में से कोई पॉजिटिव है तो हम भी फिर आइसोलेट करना शुरू कर लें। और यहाँ हमसे गलती हो गई, हमें तब टेस्ट नहीं था करना चाहिए। खैर हमने टेस्ट किए, हम चारों के नेगेटिव थे, मेरे मामा के, मेरे भाई के, मेरे पापा के। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम सब फिर इट्स फाइन, सायरा अलग से आइसोलेट कर लेती हैं। मोस्ट अनफॉर्चुनेटली उसके 3-4 दिन बाद मेरे भाई को सिम्टम्स स्टार्ट हुए। उसके गले में दर्द था, उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार था, और फिर वो अपने कमरे में आइसोलेट उसने करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी बीमार हो गया। उस टाइम हमने फिर टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें था कि हमारे पास इतने ज़्यादा टेस्ट पड़े नहीं हुए, एंड इट्स वेरी लाइकली बहुत कम चांसेस हैं कि कोविड के अलावा कुछ होगा, क्योंकि सायरा को भी कोविड ही था। ट्यूसडे को मेरा भाई बीमार हुआ, और उसी थर्सडे को फिर मेरी भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, और फ्राइडे को मैं भी काफ़ी बीमार हो गई थी। फिर तो ऐसे ही कुछ दिन के फासले में सब ऐसे बारी बारी बीमार हुए, इसलिए हम सबको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया ठीक होने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, हम सब ने रिकवर कर दिया हुआ है। थोड़ी थोड़ी हम सबको खांसी आती है अभी भी, लेकिन ओवरऑल लाइक बुखार नहीं है किसी को, या इतनी कोई एक्सट्रीम खांसी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम सब ठीक हैं। और ये थी हमारी गैर हाज़िरी की स्टोरी कि हमारे साथ ये हैपन हो गया था, इसलिए हम लोगों ने 2 वीक्स के लिए जो था वो कोई भी अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बच्चों के बीमारी की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बच्चे और सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही ये वीकेंड शुरू हुआ तो हमारा जो था ड्रेनेज वो उसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया था, और लीकेज हो गई, और सारा जो था मेरे अंडर सिंक जो मेरी चीज़ें थी वो सारी ख़राब हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑन टाइम पता चल गया। तो फिर वीकेंड पे मेरे हस्बैंड ने प्लम्बर को बुलाया और उसने आके सबको फिक्स किया। और उसके बाद मेरी जो चीज़ें वहाँ रखी हुई थी वो सारी पानी की वजह से सारी ख़राब हो गई, तो मुझे उन्हें वॉश करना पड़ा, और फिर वॉश करके मुझे सारी चीज़ें जो थी उनको रीअरेंज करके रखना पड़ा। क्योंकि जब चीज़ें अरेंज करके रखी हुई होती है ना, तो आपको उनको यूज़ करने में भी आसानी हो जाती है। और मेरे पास ऑलवेज़ जो है वो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आपने यूँ चीज़ें बास्केट में और डिब्बों में रखी हों तो एक आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाती है, और इस्तेमाल करने में भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले मामा ने जो कैबिनेट का बॉटम था उसका मैट चेंज किया। पहले हमारे पास थोड़ा सा फोम वाला पड़ा हुआ था, उसने काफ़ी ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लिया हुआ था। तो फिर उसको हमने ये प्लास्टिक शीट के साथ रिप्लेस किया, और फिर सारी जो चीज़ें हमने डिफरेंट कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, डिश वॉशर डिटर्जेंट या स्क्रब करने के लिए डिफरेंट स्पंजेस।
और जब ये सारी क्लीन अप से फारिग हुई तो मैंने, क्योंकि चिकन को मसाला आपने देखा होगा कि अपने नाश्ते के बाद ही लगा लिया था, और उसके बाद मैंने जो था अपनी कुकिंग शुरू कर दी। तो कोविड के बाद जो है सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको हाई प्रोटीन फूड खाना चाहिए, तो बच्चों के लिए मैं अलग से जो था वो खाना बनाया, और अपने हस्बैंड के लिए अलग से, क्योंकि उनको वेजिटेबल पसंद है तो उनके लिए मैंने वेजिटेबल बनाई। ये वेजिटेबल वैसे देखने में बहुत मज़े की लगती हैं और खाने में भी उतनी ही मज़े की होती हैं, क्योंकि इतनी कलरफुल होती हैं। तो माशाल्लाह से सबको ही बनानी आती है, इसलिए इसकी कोई मैं रेसिपी तो दे नहीं रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब इनमें कलरफुल वेजिटेबल्स जाती हैं तो वो डिश जो है वो बड़ी प्रेजेंटेबल हो जाती है। और ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, ड्रम स्टिक की थी, फुल चिकन नहीं था, तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं और स्टोव पे भी पका सकते हैं। तो मैंने इनको स्टोव पे ही बनाया था, बेक नहीं किया था। और गलती से ये एक शिमला मिर्च मेरे से अनकट रह गई थी। जब आप कट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, कुछ नीचे रह जाए शिमला मिर्च। तो यूजुअली मेरे पास कट की हुई फ्रीज़र में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी देर से हम लोगों 2 वीक्स के लिए ग्रोसरी भी नहीं की थी हम लोगों ने, तो मेरे पास चीज़ें जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। तो अब ये मेरे हस्बैंड इसी वीकेंड पे जाके लेके आए थे, तो इसलिए ये फ्रेश ही थी। तो ये मैंने काटी और मुझसे एक मिस्टेकनली जो था वो एक रह गई, और इस तरह मेरा खाना जो था वो रेडी हो गया। और एंड पे अगर आप इसमें जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, ग्रीन अनियंस की, वो डालें, और साथ में ये मैंने डिल डाले थे, तो ये वेजिटेबल्स का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि डिल एक वेरी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स है और इसका बड़ा टेंगी सा फ्लेवर होता है। तो ये वेजिटेबल में, ये वाली काइंड ऑफ वेजिटेबल में बहुत मज़े की लगती है, चाहे आप इनको बेक कर लें या इनको स्टोव के ऊपर कुक कर लें, तो ये वेजिटेबल्स बहुत मज़े की बनती है। और फिर संडे वाले दिन मैंने मॉर्निंग में ओट्स ही ज़्यादा से बना लिए थे, क्योंकि इट्स हेल्दी, और वैसे भी जो है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने जो था ये ज़्यादा से बना लिए थे, और हर एक को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ चाहिए होते हैं। तो ये सायरा के लिए जो था उसको डेट्स और आलमंड के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैंने साथ साथ में ये ओट जो थे वो कुक हो रहे थे, और साथ में मैंने उसके लिए जो था आलमंड्स और डेट काट लिए। और ये हमें गिफ्ट आया था माशाल्लाह से, हमारे फैमिली फ्रेंड के घर बेटा हुआ था और उन्होंने हमारे घर ये मिठाई भेजी थी। बकलावा था, लेकिन बहुत ही लाइक डिफरेंट किस्म का बकलावा था। यूजुअली तो उसमें नट्स ही होते हैं, लेकिन इस वाले में उन्होंने चीज़ भी डाली हुई थी, चॉकलेट वाला भी था, लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इतनी मज़े की थी, इसके बावजूद कि लाइक ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं था, लेकिन इट वाज स्टिल रियली रियली टेस्टी। और प्रेजेंटेशन भी हमें इतनी प्यारी लगी, हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करें। बहुत मज़े का बकलावा था। तो ये मीठा देख के सायरा का दिल किया कि उसको भी कुछ मीठा खाना, लेकिन मैं प्रेफर नहीं कर रही थी कि बच्चे बाहर की चीज़ें खाएं, तो उसे जो था केक रस खाने थे, तो मैंने कहा अच्छा है कि मैं ख़ुद ही जो है उसको बना के दूं। और इसकी बड़ी इजी रेसिपी है। इसमें यूजुअली वैसे मैं जब केक बनाती हूँ तो मैं उसमें जो है बेकिंग पाउडर है उसको अलग से सेव करती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन इसमें क्योंकि बेकिंग पाउडर केक से बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए फिर आई थिंक मुझे नीड नहीं थी, इसलिए मैंने 6 एग्स लिए और उसमें जो था मैंने 2 कप्स ऑफ शुगर डाला और उसको अच्छे से बीट किया कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और उसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद जो था मैंने उसमें बटर डाला, और बटर मेल्टेड करके जो है आप डाल सकते हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने घर में खुद ही खाने थे, तो इसलिए मुझे था कि थोड़ा वो हैवी भी बन जाए, तो इट्स ओके। तो वो डालने के बाद आप उसमें जो था वो मैंने 1 कप फॉर ईच 3 एग्स के लिए जो था, ये इसकी रेशो होती है, आप जितना भी बनाना चाहें। मैंने इसमें 2 कप्स मैदा डाला और उसमें जो था 3 टीस्पून जो थे मैंने उसमें बेकिंग पाउडर डाला था। और बस आप इसमें कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, इसमें दूध भी नहीं डालते, बल्कि जैसे उसके लिए केक बनाने के लिए आप दूध डालते हैं ताकि आपका जो केक है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे, लेकिन ये हमें ड्राई करने होते हैं बाद में, तो इसलिए इसमें दूध भी नहीं डालते। तो फिर इस तरह मेरा जो केक था वो बड़ी जल्दी से बन गया था, 350 पे आई थिंक 25 मिनट में बेक हो गया था। बेक होने के बाद उसको हमने थोड़ा सा कूल किया और फिर 1 to 2 सेंटीमीटर की विड्थ में इसको स्लाइस कर लिया लेंथ वाइज। जब सारा लेंथ वाइज कट हो गया तो फिर इसको मैंने मिडल में एक इसका सेंटर में एक कट कर दिया ताकि फिर जो पीसेस थे वो थोड़े छोटे हों। वैसे तो मेरे ख्याल केक रस लंबे पीसेस भी मिलते हैं, लेकिन हमने कहा कि बेक होने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो फिर उसको सारा कट करके ऐसे स्पेस के साथ, थोड़ी सी स्पेस, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने बेक ही होना है, तो पीसेस को बेकिंग ट्रे में डाला और फिर हमने ओवन में डाल दिया।
वैसे तो हमने ओवन 350 पे प्री हीट किया था, लेकिन मामा ने फिर बाद में देखा कि ये थोड़ा हाई टेम्परेचर है, इसको हमें जितना मिनिमम आपका ओवन जाता है उतने टेम्परेचर पे इसको आधे घंटे के लिए आई थिंक बेक करना है, ताकि अच्छे से वो ड्राई हो जाए और फिर आपका केकर्स तैयार हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई आफ्टर बेक होने की हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत मज़े का केक रस बना था। पहली दफ़ा नहीं मामा ने बनाया, काफ़ी दफ़ा पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करें। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और आप सब भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि ये पेंडेमिक का एरा ख़त्म हो जाए और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। इंशाल्लाह ताला अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।